हाँ, धन्यवाद निशा जी। आदरणीय डॉक्टर किरीट शैलज जी, श्री अतुल चतुर्वेदी जी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर वल्लभ भाई कथारिया जी, अदर पैनलिस्ट डॉक्टर श्रीवास्तव, श्री मिनेश शाह, डॉक्टर वीवी सतमाते जी एंड अदर पैनलिस्ट। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा डॉक्टर वल्लभ भाई कथारिया से कि मैंने पहले मांग लिया बोलने को, क्योंकि मुझे एक और 2 बजे सीटीके में जाने का था, तो उनको पहले कमिटमेंट दे रखा था। तो थैंक यू सर। आई नॉट लाइक टू कवर वट एवर डॉक्टर श्री अतुल चतुर्वेदी जी कवर्ड, बिकॉज दोज आर वेरी रेलेवेंट एरियाज। देखिए, आपने जो ये आज का वेबिनार रखा है कि पशुपालक को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, तो पशुपालक को आत्मनिर्भर कैसे होगा पशुपालक? जिस दिन पशुपालक को लगेगा कि पशुपालन से जो उसकी आय होती है वो सस्टेनेबल है, उस पशुपालक को आत्मनिर्भर लगेगा कि जिससे कि पशुपालन की इनकम से अगर मैं लैंडलेस भी हूं, मार्जिनल भी हूं, मैं अपनी फैमिली का निर्वाह कर सकता हूं। और सबसे बड़ा आत्मनिर्भर तब होगा जब एक पशुपालक का बच्चा कहेगा कि मुझे भी पशुपालक बनना है पढ़ के, उस दिन वो आत्मनिर्भर है। वरना तो ठीक है, मजबूरी में कोई कर रहा है तो कर रहा है। लॉकडाउन के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की। कुछ लोगों ने इसको सोचा होगा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हर विषय में, ये अनबिलीवेबल है। स्पेशली अगर आप एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ड्यूरेबल में, अब छोड़िए कृषि उत्पाद, एडिबल ऑयल है जिसमें 70-75 हजार करोड़ का हर साल इंपोर्ट करते हैं, तो लोगों ने सोचा होगा कैसे इसमें आत्मनिर्भर है। पर जैसे श्री अतुल जी ने बोला, पशुपालन और एनिमल हस्बेंड्री ऐसा सेक्टर है जिसमें हम 100% आत्मनिर्भर है। आप डेयरी की बात करें, टिल मिड 70s हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, हम डेफिसिट थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्रोडक्शन स्टैग्नेट थी और कंजम्पशन भी बढ़ रहा था, पर हमको इंपोर्ट करना पड़ता। पर उस वक्त भारत के किसानों ने, पॉलिसी मेकर्स ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमको दूध में आत्मनिर्भर बनना है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनेगी, 25-30 साल की पॉलिसीज बनी गई कि भारत के किसान को प्रोटेक्ट करना है, भारत के किसान का इंटरेस्ट इसमें जनरेट करना है। उससे जो ऑपरेशन फ्लड 1-2 बना, जिसमें अमूल मॉडल वाज रेप्लिकेटेड ऑल ओवर इंडिया, और मिड 90s में हम आत्मनिर्भर ही नहीं बने, पूरे विश्व में नंबर 1 बन गए। और आज अगर देखें तो हम 190 मिलियन मीट्रिक टन, तकरीबन 51-52 करोड़ लीटर प्रतिदिन उत्पादन करते हैं, जो यूएसए से डबल है, जबकि मिड 70s में 1/3 थे, और मिड 70s में यूरोप से हम 1/8 थे, आज हम 25% ज्यादा बने हैं। ये इसलिए कि पशुपालन, भारत के जो 10 करोड़ पशुपालक परिवार है, उन्होंने सोचा कि हमको इसमें आत्मनिर्भर बनना है, और भारत सरकार और पॉलिसी मेकर्स ने लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाई। तो आज जो हमको ये देखना है कि अगर हमको ये आत्मनिर्भरता को ग्लैमरस बनाना है, पशुपालन में आत्मनिर्भरता को कंटेम्पररी बनाना है, और आत्मनिर्भरता इन पशुपालन को जिसे स्टार्टअप बिजनेस करना है, तो क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए, श्री अतुल जी ने काफी चीज कवर कर ली। मैं तो देखिए ये कहूंगा कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज अभी हम हमारे भारत में ऑलरेडी इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 30 करोड़ पशु दूध देने वाले पशु, तो हम और संख्या नहीं बढ़ा सकते। हमको प्रति पशु उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग और फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑलरेडी नेशनल डेयरी प्लान के अंडर एनडीपी इंप्लीमेंट कर रहा है। हमको पशुपालन को कैसे, अगर फीडिंग में देखा जाए कि एरिया जो नेग्लेक्टेड है साइलेज का, उस पे करना है। ब्रीडिंग में जो है कि ब्रीडिंग में देखिए, हमने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का 1/3 के करीब जो प्रजनन होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, पर कैसे उसमें हमको ये देखना है कि सेक्स सीमन का कैसे प्रयोग बढ़ाया जाए, ताकि जो मेल एनिमल्स कम आए और एक्स्ट्रा एनिमल्स हो। दूसरा, एक हम जो एक प्रयोग कर रहे हैं डिफरेंट
रिसर्च एजेंसी के साथ की, जानवर का हीट डिटेक्शन एंड प्रेगनेंसी टेस्टिंग टाइम पे हो। अगर आपने हीट डिटेक्शन टाइम पे नहीं किया तो आपका काल्विंग 1 से 2 महीने लेट होता है। प्रेगनेंसी टेस्टिंग अगर आपने अभी जो 2-2.5 महीने बाद पता चलता है, अगर 1 महीने बाद ही पता चल जाए तो अगेन काल्विंग पीरियड आप रिड्यूस कर सकते हैं। तकरीबन से 15 से 20% दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी और पशुपालक की 15 से 20% अगर इनकम बढ़ेगी, तब हिसाब लगाइए अगर 7 या 8 लाख करोड़ दूध की आमदन है तो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ इनकम तो सिर्फ हीट डिटेक्शन और टाइमली प्रेगनेंसी टेस्टिंग से ही किया जा सकता है।